नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्टेट थाना बिसरख पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि रेलवे यार्ड के लोको शेड के नजदीक चिपियाना तालाब में एक कंकाल बन चुका शव पड़ा है। शव मिलने की सूचना पाते ही बिसरख थाने के एसएचओ अनिल कुमार राजपूत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव तालाब से निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिया। तालाब से नरमुंड शरीर के अन्य अंगों की हड्डियां, कपड़े, बेल्ट, जूते, चाबी आदि बरामद हुई। शव कंकाल में बदल चुका था, इसलिए उसकी शिनाख्त होना संभव नहीं था। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इसकी सूचना सभी अखबारों में भी प्रसारित करा दी। हत्यारों तक पहुंचने से पहले शव की शिनाख्त होनी जरूरी थी, इसलिए पुलिस ने जिले भर में गुमशुदगी के दर्ज सारे मामलों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर चिपियाने के तालाब में शव मिलने की खबर आसपास के क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। इसी बीच एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 7 महीने से हेबतपुर का रहने वाला रंजीत नाम का एक युवक जो कपड़ों पर प्रेस करने का काम किया करता था, वो लापता है। इस पर पुलिस ने रंजीत के परिजनों को सूचना भिजवाई। सूचना मिलते ही हेबतपुर गांव का गुड्डू थाने पहुंचा। पुलिस ने उसे शव की फोटो और सामान दिखाया तो उसने बताया कि ये सामान पिछले 7 महीने से लापता उसके 26 साल के छोटे भाई रंजीत कनौजिया का है। गुड्डू ने पुलिस को बताया कि हम लोग मूल रूप से हरदोई में रहते हैं। रंजीत गौतम बुद्ध नगर के ही हेबतपुर गाँव में रहने लगा था। वो ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लोगों के कपड़े प्रेस करता था। 13 जून 2022 को रंजीत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। उसका मोबाइल भी बंद हो गया। इस पर घर वाले उसकी तलाश में जुट गए। जब उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने बिसरख थाने में शिकायत की। ग्रेटर नोएडा के रंजीत मर्डर केस की जांच के शुरुआत में पुलिस ने ढूलमूल रवैया अपनाया था। पुलिस ने घर वालों से ही अपने स्तर से रंजीत को तलाशने की बात कही। घर वालों ने सभी रिश्तेदारों व अन्य जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता न चला। फिर लापता होने के 5 महीने बाद 24 नवंबर 2022 को घर वालों के दबाव पर रंजीत की गुमशुदगी पुलिस ने दर्ज कर ली। गुड्डू ने बताया कि भाई के लापता होने के बाद हमें थाने से लेकर पुलिस चौकी के चक्कर लगाने पड़े। गुमशुदगी दर्ज करने के लिए उन्हें 5 महीने तक टरकाया जाता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रंजीत को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी पुलिस रंजीत का कोई पता नहीं लगा सकी थी। कंकाल बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने रंजीत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो आखिरी कॉल गाजियाबाद के बमहिटा निवासी एक युवती का मिला। इस युवती से रंजीत की अक्सर लंबी लंबी बातें होती थी। रंजीत के घर वालों ने पुलिस को बताया कि नेहा दुबे नाम की रंजीत की एक प्रेमिका थी। उन्होंने प्रेमिका और उसके परिवार पर हत्या का शक जताकर पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी दी। नेहा का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, लेकिन इस समय नेहा गाजियाबाद में काफी समय से अपने परिवार के साथ रह रही थी। इसके बाद पुलिस ने बमहेटा पहुंचकर नेहा व उसके घर वालों से पूछताछ की। नेहा ने पुलिस को बताया कि 13 जून 2022 को रंजीत घर आया था। रंजीत ने उससे कहा था कि उसके पिता की मौत हो गई है, इसके चलते वो अपने गांव जा रहा है। उसके बाद से उससे उसकी कोई बात नहीं हुई। पूछताछ करने के बाद पुलिस वापस आ गई। जब पुलिस ने मृतक के घर वालों से तथ्यों की पुष्टि की तो पता चला कि नेहा और उसके घर वाले पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि रंजीत के पिता अभी जीवित हैं। तब पुलिस का माथा ठनका। पुलिस के शक की सुई यहीं से नेहा और उसके घर वालों के इर्द गिर्द घूमने लगी। पुलिस को रंजीत के घर वालों से इस बात की जानकारी हुई कि रंजीत और नेहा दुबे के प्रेम संबंध पिछले 8 सालों से चले आ रहे थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नेहा के घर वालों से सख्ती से पूछताछ की। आखिर में पुलिस की पूछताछ के आगे घर वालों ने घुटने टेक दिए। उन्होंने रंजीत का प्यार में कत्ल करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 5 फरवरी 2023 को रंजीत कनौजिया मर्डर केस में सभी आरोपियों को नामजद कर हत्या, SC/ST एक्ट और शव छिपाने की धारा में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सोमवार 6 फरवरी को रंजीत की प्रेमिका आरोपी नेहा, उसके पिता राम बाबू दुबे, भाई शुभम दुबे, मां मीना दुबे व मामा मनीष, पांचों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हत्या के बाद जिस बाइक से रंजीत के शव को ठिकाने लगाने के लिए ले गए थे उसे भी बरामद कर लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेटर नोएडा के एडिशनल DCP
विशाल पांडे ने रंजीत मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि रंजीत अपनी प्रेमिका नेहा, जिसके साथ वो पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में था, उसने उसके आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। प्रेमिका के घर वालों ने जब शादी करने से इनकार कर दिया, तब प्रेमी रंजीत ने प्रेमिका के कुछ अश्लील वीडियो उसके भाई के मोबाइल पर भेज दिए। साथ ही घर वालों को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। डीसीपी ने कहा कि बरामद कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच का भी सहारा लिया जा रहा है। करीब 8 साल पहले की बात है। ग्रेटर नोएडा स्थित एक सोसाइटी के फ्लैट में प्रेस के कपड़े देने रंजीत जा रहा था। वहीं लिफ्ट में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। रंजीत ने उस नंबर पर मिस कॉल दी। वो नंबर गाजियाबाद के शाहपुर बमहेटा में रहने वाली नेहा दुबे का था। इस तरह दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत के दौरान रंजीत और नेहा में दोस्ती हुई। कुछ दिनों बाद रंजीत ने नेहा से प्यार का इजहार किया। जवाब में युवती ने भी मोहब्बत का इकरार कर लिया। फिर दोनों की मोहब्बत कुछ ऐसे मुकाम पर जा पहुंची कि दोनों के बीच हर फासला मिट गया था। दोनों मन से ही नहीं बल्कि तन से भी एक हो गए थे। 8 साल पहले रंजीत और नेहा के बीच जब प्यार हुआ, तब दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। ये उम्र बहुत नाजुक होती है। उन्होंने जाति धर्म की दीवार को तोड़कर एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। उन्हें अपने प्यार के आगे ये सब बातें बौनी नजर आती थी। दोनों ने अपनी जिंदगी के सतरंगी सपने सजोए थे और एक दूसरे का हाथ थामकर शादी करने का वादा किया था। लेकिन 8 साल की लंबी अवधि में दोनों का प्यार प्यार न रहा, सब कुछ बदल गया। ज्यादातर युगल प्यार के दौरान मिलन के अंतरंग पलों को फोटो और वीडियो में कैद कर लेना चाहते हैं। प्यार में इस बात से बेखबर रहते हैं कि भविष्य में यही वीडियो और फोटो से उनकी जान पर भी बन सकती है। रंजीत और नेहा के प्रेम संबंधों में भी यही हुआ। रंजीत और नेहा की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया था। इसकी जानकारी जब नेहा के घर वालों को हुई, तो उन्होंने रंजीत के दूसरी जाति का होने व कपड़ों पर प्रेस करने का काम करने को लेकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नेहा ने इस बात को लेकर अपने घर वालों से विरोध भी जताया, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक न चली। नेहा चाहकर भी अपने दिल से रंजीत को नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन वो घर वालों के सामने बेबस थी। तब उसने रंजीत से कहा, रंजीत, अब हमारी शादी होनी नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये सुनते ही रंजीत की आंखों से आंसू निकल गए। उसने कहा कि वो अपने 8 साल के प्यार को मरते दम तक नहीं भूल सकता। रंजीत हर हाल में नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा के घर वालों के विरोध के चलते बात बन नहीं पा रही थी। इससे रंजीत काफी परेशान था। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब किसी भी तरह बात नहीं बनी, तब गुस्साए रंजीत ने उन्हें अंतरंग पलों के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो प्रेमिका नेहा के भाई शुभम के मोबाइल पर भेज दिए। वो नेहा के घर वालों पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। उसने धमकी दी कि यदि नेहा की शादी उसके साथ नहीं की, तो वो इन वीडियो को वायरल कर देगा। वो उसकी शादी कहीं दूसरी जगह नहीं होने देगा। रंजीत शराब के नशे में कभी भी नेहा के घर पहुंचकर शादी के लिए हंगामा कर देता था। रंजीत की रोज रोज की धमकी और उसके द्वारा भेजी गई नेहा की अश्लील वीडियो देखने के बाद नेहा के घर वालों की नींद उड़ी हुई थी। उसकी इन हरकतों से नेहा और उसके घर वाले परेशान हो चुके थे। समाज और बिरादरी में बदनामी के डर से नेहा के घर वालों ने रंजीत से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया। योजना के तहत नेहा ने 13 जून 2022 की रात रंजीत को फोन किया। उसने रंजीत से कहा, मेरे घर वाले अब हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। वे इस संबंध में तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए तुम इसी समय घर पर आ जाओ। रंजीत नेहा के झांसे में आ गया और रात में ही बमहेटा स्थित नेहा के घर जा पहुंचा। उस समय वो शराब के नशे में था। शराब के नशे में नेहा के घर पहुंचे रंजीत को नेहा के घर वालों ने आते ही दबोच लिया। उसके बाद नेहा के भाई शुभम ने अपने हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के समय सारा मंजर मां मीना और प्रेमिका नेहा वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। रंजीत की गला दबाकर हत्या करने के बाद अब शव को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना था। इसके लिए रात गहराने का इंतजार किया। जब रास्ता सुनसान हो गया, तब रंजीत के शव को भाई शुभम व मामा मनीष ने बाइक पर बीच में इस प्रकार बैठाया जैसे 3 सवारियां बाइक पर बैठकर जा रही हो, ताकि किसी को शक न हो कि वे शव लेकर जा रहे हैं। शव को ले जाकर दोनों ने चिपियाना गांव के तालाब में फेंक दिया और घर वापस आ गए। रंजीत 3 भाई व 3 बहनों में तीसरे नंबर का था। 7 महीने बीतने के बाद भी जब पुलिस रंजीत का पता नहीं लगा सकी, तब बड़े भाई गुड्डू ने परेशान होकर मंझले भाई सुशील को बागेश्वर धाम पर रंजीत का पता लगाने के संबंध में अर्जी लगाने भेजा था।
सुशील द्वारा बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने से पहले ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर रंजीत की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिसरख थाना पुलिस को चिपियाना गांव के तालाब से जब एक नरकंकाल मिला था, उस समय से पुलिस जांच करते हुए कड़ियां जोड़ने में जुट गई थी। रंजीत के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि रंजीत की एक युवती से लंबे समय तक बात होती थी। आखिर में पुलिस युवती और उसके घर वालों तक पहुंच गई। घटना से 1 माह पहले रंजीत शराब पीकर नेहा के घर पहुंचा था। तब उसने वहां हंगामा भी किया था, जिस पर नेहा के घर वालों ने रंजीत की पिटाई भी की थी। इससे परेशान और नाराज घर वालों ने रंजीत को अपने घर बुलाकर 7 महीने पहले उसकी हत्या कर दी और हत्या का राज छिपाने के लिए सबको चिपियाना के तालाब में फेंक दिया। इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश होने के बाद बिसरख थाने पहुंचे रंजीत के घर वालों ने नेहा के घर वालों पर आरोप लगाया कि नेहा और रंजीत के बीच पिछले 8 सालों से प्यार था। वे एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। चूंकि ये दोनों अलग अलग जाति के थे, जिसके चलते नेहा के घर वाले उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि रंजीत को शादी का झांसा देकर नेहा उससे पैसे ऐंठती रहती थी। उन पैसों से उसने आभूषण भी बनवा लिए थे। रंजीत कपड़ों पर प्रेस करने के काम से जो भी कमाता था वो नेहा पर ही खर्च कर देता था। रंजीत और नेहा के बीच गहरा प्यार था, लेकिन नेहा के परिवार वालों ने उनके बीच जाति की दीवार खड़ी करने के साथ ही अमीरी गरीबी की खाई खोद दी थी। इसके साथ ही अपनी झूठी शान की खातिर उन्होंने 2 प्रेमियों को मिलने से जुदा कर दिया। परिणाम स्वरूप 5 को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लगभग 8 साल पहले मिस्ड कॉल से शुरू हुए रंजीत और उसकी 23 साल की प्रेमिका नेहा का प्यार शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया। रंजीत का सपना था कि नेहा के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधने का, लेकिन इसके बजाय उसे मौत मिली और रंजीत के घर वालों को शव तक नहीं मिल पाया। रंजीत नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने दबाव बनाने के लिए गलत तरीका अपना लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।